हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लमसम करने का क्या समय आ गया है, क्या हमें इन्वेस्ट इस समय करना चाहिए। यदि आप 1 लाख रुपए से लेकर के आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कम भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब भी वही फंडा काम करेगा। जो भी मैं प्रिंसिपल्स बताऊंगा वो सारे उसी तरीके से लागू होंगे, चाहे आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट कीजिए। जो मार्केट की सिचुएशन है हम उसकी बात करेंगे, और वो कौन कौन सी एसबीआई के म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर हम एक अच्छी खासी कैपिटल बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली में वो भी बात करेंगे हम लोग। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमें अगर बाकी में अगर इन्वेस्टमेंट हमें करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हमें लमसम करना है तो बेसिकली आप में से काफी सारे नए इन्वेस्टर होंगे, नए लोग वीडियो देख रहे हो, तो उनको मैं बता दूं कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एक तो होता है लमसम, एक होता है आपका एसआईपी। एसआईपी होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि एसआईपी के जरिए आप हर महीने फिक्स अमाउंट जो आप चाहते हैं, जिस तारीख को चाहते हैं, वो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लमसम में क्या रहता है कि आज आपके पास पैसा है 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं और फिर आपका जैसे कोई पैसा आ जाता है तो फिर से आप वही अमाउंट लगा सकते हैं, 10, 20, 15 जो भी आपकी जो कैपेसिटी है। तो ये तो आपका पैसा हो गया लगाने की बात। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट सिचुएशन क्या कह रही है कि मार्केट में लमसम का मौका आया है या फिर नहीं आया है। देखिए, अगर हम पिछले 5 दिन की देखेंगे तो कुछ मार्केट इस तरह से रहा है। अगर 1 महीने की बात करेंगे तो मार्केट ये है। पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने को जो मिल रही है, वो आपको गिरावट कितनी मिल रही है देखने को। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 6 महीने के अंदर आपको 8.25% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यही देखेंगे तो आप ईयर एंड तक की बात करेंगे तो 4% की, और पिछले 1 साल के अंदर देखेंगे तो आपको 2.60% की आपको क्या है, आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है ना। तो अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए अगर हम पिछले 1 साल को कंसीडर करते हैं तो क्या हमें देखिए इतना रिटर्न मिला है, 2.60 रिटर्न मिला है हमें सिर्फ मात्र। तो देखिए, मार्केट में क्या होता है कि हर साल एक जैसी हो जरूरी नहीं होता है। किसी साल हमें 10% का रिटर्न मिलता है, किसी साल हमें नेगेटिव रिटर्न भी मिलता है, ठीक है ना। किसी साल हमें 15% का रिटर्न मिल सकता है, किसी साल हमें 8% का रिटर्न मिलता है। तो अगर हम पिछले अब 1 साल की हम बात करेंगे तो हमारे को ये रिटर्न मिला है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि अगले 1 साल के अंदर और अच्छा रिटर्न मिले। अब मार्केट में हम पैसा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, अगर इसको में अगर देखना है तो हम उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई से मार्केट आज यहां पर चल रहा है, करीब 11 से 12% की ऑल टाइम हाई से मार्केट जो निफ्टी 50 है टूटा है, ठीक है ना। लेकिन ये बॉटम कितना बनाएगा अभी हम इसको कुछ नहीं कह सकते कि बॉटम ये मार्केट नीचे कितना जाएगा। अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो मार्केट नीचे जाने के बाद अल्टीमेटली कहां जाना है, मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है ना। अब वो 6 महीने के अंदर जाएगा ऊपर मार्केट, या 3 महीने के अंदर, या फिर 1 साल के अंदर, या 2 साल के अंदर मार्केट को ऊपर ही जाना है। यानी कि बॉटम को प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो भी कैपिटल है आज आप उसका 10 से 15% के बीच में या 20% के बीच में आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप और थोड़ा वेट कीजिए, 10-20 दिन, 1 महीने का, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप 1.5 महीने बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ऐसे आप मार्केट को वॉच करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन बना सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करना है, मान लिया हमने प्लान कर लिया कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। सीधी बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधा आपको यह है कि आपको एफडी से अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, इसीलिए हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या एफडी, म्यूचुअल, बाकी चीजें जो खराब होती हैं, नहीं, कोई भी चीज खराब नहीं होती है। हमें अपने गोल के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। हमें अगर अपनी कैपिटल को प्रिजर्व रखना है, यानी कि हमारी कैपिटल के साथ में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो एफडी अच्छी होती है हमारे लिए। पीपीएफ, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा लगा सकते हैं, ठीक ना, वहां पे हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन लॉकिंग पीरियड में रहता है वहां पर। तो इस प्रकार से आपके लिए चीज बेकार कोई नहीं है, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग सब अच्छी हैं, ठीक है ना। चाहे पीपीएफ होता है या कोई भी और स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, सब अच्छी हैं। बस हमारे गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करते हैं। अब हमें इन्वेस्ट मान लीजिए करना है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्या हमारी जो भी अर्निंग आ रही है सारा पैसा लगा देंगे, या फिर हमें इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए। देखिए, कल को अगर हम मान लीजिए एसआईपी कर रहे हैं या फिर लमसम कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो हमारा ये जो एसआईपी करने का जो है या लमसम करने का है, ये हमारा ड्रीम टूटे ना, यानी कि हम लगातार पैसा लगाते रहे मार्केट में, हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद। और एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी तो हर महीने चलेगी आपकी, ठीक है ना। तो हम पैसा लगाते रहे, मान लीजिए कल को या 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ के बाद में क्या हो गया, कोई फैमिली में इमरजेंसी आ गई, यानी कि आपको फंड की आवश्यकता पड़ गई, 2 से 3 लाख के फंड की आवश्यकता पड़ गई, तो भैया क्या करोगे आप, एसआईपी बंद कर दोगे, लमसम नहीं करोगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, कल को हमारी नौकरी चली जाती है या हमारा बिजनेस ठप पड़ जाता है, तो कम से कम हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 20,000 की अर्निंग है हर महीने की, ठीक है, 20,000 की आपकी अर्निंग है हर महीने की। कभी कभी टेक्नोलॉजी भी धोखा दे देती है, जैसे इसने अभी दे दिया। ठीक है जी। तो हमारी क्या अर्निंग थी, 20,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, यानी कि 1,20,000 रुपए की हमें क्या चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए। यानी कि हमें करीब 1,20,000 रुपए हमारे इमरजेंसी फंड हमारा चाहिए। अब कहाँ रखना है, घर पे नहीं रखना है उसको, हमें ना बैंक के चक्कर लगाने एफडी जाने के लिए। मान लीजिए आप एफडी कराने गए बैंक में, ठीक है, ऑफिस बंद है या बैंक बंद है खुली, अब आपको मान लीजिए आपने एफडी करा भी थी, आपको आवश्यकता पड़ जी अर्जेंट की पैसे की, तो आप एफडी बैंक जाएंगे, बैंक सैटरडे संडे मान लीजिए बंद हो रही है, या आपको मंडे को जाना है, मंडे को वो अधिकारी नहीं आए, यानी कि आप भी एफडी तोड़ोगे, पैसा आएगा, 3-4 दिन लग सकते हैं आपको। तो आप क्या कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए ना, आप अपने एक अकाउंट के साथ में ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग में ऑनलाइन एफडी ओपन कर दीजिए, ऑनलाइन एफडी के अंदर ही क्या कर लीजिए, उसको पैसा कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं, ऑनलाइन एफडी को तोड़ करके तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस इमरजेंसी फंड के लिए आप आरडी कर सकते हैं कि भैया मुझे 1,20,000 रुपए जमा करने हैं, तो आप हर महीने जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप मैक्स टू मैक्स आप आरडी कर दीजिए। आरडी से आपकी वो क्या होगा, एक तरह से आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा एफडी की तरह, और वहां पे आपका पैसा पड़ा रहेगा, और उसको पैसे को जैसे ही आपका 1,20,000 रुपए जमा हो जाए अकाउंट में, करीब एग्जाम्पल तौर बता रहा हूं आपको मैं, तो आप उस आरडी को बंद कर दीजिए, यानी कि आपका पैसा तैयार हो गया, इमरजेंसी फंड की व्यवस्था हो गई। साथ में फिर क्या करना है, आपको एसआईपी चलनी है। अब आपको कल को मार्केट डाउन हो, मार्केट ऊपर हो, कोई दिक्कत आ जाती है, फैमिली में कोई परेशानी आ जाती है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपका काम धंधा रुक जाता है, नौकरी चली जाती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार को इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारा घर चलता रहेगा क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी फंड है। अब देखिए ये तो आपकी हो गई स्ट्रेटेजी कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनके अंदर हमें क्या करना है, अपना कैपिटल लगाना है, यानी कि हमारी जो धनराशि है, जो हमें इन्वेस्ट करना है, पैसा जो लमसम करना है, वो किन किन म्यूचुअल फंड में करना है। उससे पहले थोड़ी सी एक बात ये कर लेते हैं, रिस्क वाइज भी देख लीजिएगा कि आपका रिस्क कितना है। आपकी 20 ईयर से लेके 25 के बीच में या 30 के बीच में आपकी ईयर एज है, तो आप रिस्क कितना ले सकते हैं। आपको 40 प्लस ईयर का आपकी एज है, तो आपको रिस्क कम ले पाएंगे आप। आपके अगर 45 से प्लस है तो आप रिस्क और कम ले पाएंगे, यानी कि आपका एज ग्रुप जिस प्रकार का है आप उस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। मीन्स ये है कि ये वाला जो एज ग्रुप है, ये स्मॉल कैप प्लस मिड कैप के अंदर अपना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, और बाकी का जो लार्ज कैप होता है, या जिसको हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं, दूसरे इंडेक्स फंड होते हैं, मतलब लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, इनके अंदर आप कम रेशियो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 45 प्लस हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर आप कम पैसा कम रखेंगे, और लार्ज कैप के अंदर और इंडेक्स फंड के अंदर या फ्लेक्सी कैप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैसा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो एज फैक्टर होता है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिस्क एपेटाइट को मैनेज कर सकते हैं कि भैया मुझे पैसा कितना कहां पर रखना है। अब इसके साथ में आप बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जिनके अंदर हमें अपना पैसा डालना चाहिए, लगाना चाहिए, लमसम करना चाहिए। अब कितना लगाना चाहिए, आप फंड आइडेंटिफाई कर लीजिए। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हुए आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप बैलेंस बुक कर सकते हैं। आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए आप स्मॉल कैप, मिड कैप में लगा दीजिए, बाकी 50 पैसा आप लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो एसबीआई का वो कौन सा फंड है जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हालांकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनसे कंसल्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है ना। खुद भी सीखे, चीज़ों को लर्निंग कीजिए, तभी आप एक अच्छे फंड को चूज कर पाएंगे और अच्छा पैसा लगा पाएंगे। अब आप
देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 23.66% का रिटर्न है। देखिए ज्यादातर आपको मैंने जो यूट्यूब की इंडस्ट्री है ना, या और वही कोई लोग हैं, आपको पिछले 5 साल का डेटा दिखा करके आपको खुश कर देते हैं कि भैया देखो कितने शानदार रिटर्न आए हैं, कितने शानदार रिटर्न आए हैं। तो देखिए मार्केट की सिचुएशन होती है, हमें किसी भी फंड को देखना है तो हमें पिछले 5 साल के रिकॉर्ड पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में कोविड के बाद से मार्केट में काफी ज्यादा बुलिश मार्केट रहा है, इसलिए हमें बेहतर रिटर्न मिले हैं। अब ये आने वाले समय के अंदर भी क्या ऐसी बुलिश रिटर्न मिलेंगे? जरूरी नहीं है। तो हमें रिटर्न कम भी मिल सकते हैं, इसलिए हमें उस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है। लॉन्ग टर्म कितना? कम से कम 7 साल के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे लगाएंगे तो आपको उसके अंदर 14 से 15% के बीच में आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल जाएगी, जो कि फिर भी काफी अच्छे रिटर्न है। ठीक है ना? तो पिछले 3 साल का देखेंगे तो आपको देखिए 23.66% का है। पिछले 5 साल का देखेंगे तो 22.99% आपको रिटर्न मिला है इसके अंदर। और पिछले 10 साल की बात करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, पिछले 10 साल की बात करेंगे तो आपको 16.43% का रिटर्न मिला है। अब देखिए पिछले 5 साल के कोविड के बाद से देखिए मार्केट एकदम से कितना बुलिश रहा है, और बाकी टाइम मार्केट आपका कुछ इस तरीके से था। तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके पैसा लगाना है लंबे समय के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में लगाते हैं तो देखिए मार्केट में यहाँ से यहाँ कितना करेक्शन चल रहा है मार्केट में, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या रहता है हमारा? इसके अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये रहता है कि हमको यहाँ पर क्या मिलता है, हम डिफरेंट अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रह जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया है, वही कंपनी डूब गई तो हम भी डूब गए, ठीक है ना, या उसी ने रिटर्न दे दिया तो हमें अच्छे रिटर्न मिल गए। आप देख सकते हैं हर कंपनी का कितना परसेंटेज पैसा लगा हुआ है इस AUM का, यानी कि जो फंड साइज है इसका कितना परसेंटेज पैसा किस कंपनी के अंदर लगा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ में ही आपका जो मिनिमम SIP इस फंड के अंदर आप 500 रुपये कर सकते हैं। इसके अंदर जो NAV चल रही है आज की डेट की 21 तारीख की 21 फरवरी की, वो 430 रुपये 48 पैसे की चल रही है, ठीक है ना। 5 स्टार स्टॉक है ये, इनकी रेटिंग के हिसाब से मंथली SIP और वन टाइम SIP आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं 1, 3, 5 साल तक के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे इक्विटी कितनी है 90.2, यानी शेयर मार्केट में पैसा इस फंड का कितना लगा है 90% पैसा लगा हुआ है, कैश में 9.6% है, डेट के अंदर 0.1% लगा रखा है। किस किस सेक्टर में पैसा कहाँ पे लगा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का सेक्टर वाइज पैसा कहाँ कहाँ कितना परसेंटेज लगा हुआ है। फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल्स में ज्यादा पैसा लगा रहता है, क्योंकि किसी भी देश की अगर तरक्की होनी है तो बैंकिंग सेक्टर या उसका फाइनेंशियल सेक्टर कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे देखा है कि अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में यहाँ पे पैसा ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया है, लगाया गया है। इसके बाद में अगला फंड है हमारा SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इसकी अगर आप पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करेंगे तो 16.12% का रिटर्न है। 5 साल की बात करेंगे तो 22.62 है। ऑल की यानी पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 23.87 है। अब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड का देखते हैं हम लोग, और इस समय हम आप लमसम करते हैं, और मान लीजिए अगर अब मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाता है, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाता है, तो आप देख सकते हैं कि जो हम यहां पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो अगर हम आज यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पिछले 1 साल का देखेंगे तो लगभग बराबर ही है, यानी कि आप यहां पर लमसम कर सकते हैं। तो लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी कभी पैसा लगाना है, सारा पैसा एकदम आज ही लगा देंगे तो कल को अगर मार्केट और गिर गया तो हमारे पास और पैसा होना चाहिए लगाने के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा मार्केट में क्या करते हैं, पैसे को डिप्लॉय करते हैं, जिससे कि हमें और अगर गिरावट आती है बाय द वे तो हम उसका भी फायदा ले पाए। यानी कि पैसा जितना आपका नीचे इन्वेस्ट होगा, मार्केट या फिर रिकवर करेगा तो हमें उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसका फंड साइज कितना है? 31,227 करोड़ का फंड साइज है। और कौन कौन सी कंपनी आप देख सकते हैं, टोटल कंपनियां इसकी कितनी है? 63 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है। अगला जो फंड है हमारा वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है आपको बता दूं, आप में से काफी सारे लोग नए भी होंगे। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है जिसके अंदर स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, और जिसके अंदर लार्ज कैप कंपनियों में भी पैसा इन्वेस्टेड रहता है। ये मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का जो प्रोपोर्शन होता है कि कितना पैसा लार्ज कैप में, कितना पैसा स्मॉल कैप में, कितना मिड कैप में लगाना है, वो चेंज होता रहता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देखेंगे पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 18.7% है, 871, और पिछले 5 साल का देखेंगे तो 23.78 है। और यहाँ पे अगर ऑल की बात करेंगे पिछले 10 साल की तो 19.98% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। इसका फंड साइज कितना है? 89,000 करोड़, सबसे ज्यादा आप देखेंगे इसके अंदर काफी ज्यादा पैसा लगा रखा है इस फंड के अंदर, यानी कि एक तरह से जायंट म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसको भी।
अब इसके अलावा कहाँ कहाँ किस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, 139, यानी कि जो कंपनियों का जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी बड़ा है। 139 कंपनियां हैं जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा होल्डिंग ले रखी है HDFC बैंक लिमिटेड के अंदर, जो कि 8.11% है। अब आप कहेंगे यहाँ पे 8.1 10 से ज्यादा क्यों नहीं होता है? सेबी का रूल है कि किसी भी एक कंपनी में जो भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उसमें 10% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट एक ही कंपनी के अंदर नहीं कर सकते, 10 से ज्यादा, ठीक है ना। इसीलिए आप देखेंगे 9.1 9.8 ऐसे मिलेगा आपको ज्यादा, ठीक है ना। इसके अलावा साथ में आप देख सकते हैं कि इसका इक्विटी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्टेड है, 79, और यहाँ पे डेट में कितना 19.5, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड को सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है। तो इसलिए इस फंड को सिक्योर बनाने के लिए डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ही पैसा लगाया गया है। इसके अलावा अगला जो हमारा फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसके अंदर आप देखेंगे पिछले 3 साल की रिटर्न देखेंगे तो 29.27 है, और पिछले 5 साल की देखेंगे तो 27.39% है, और पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 23.84% की रिटर्न आपको देखने को मिल रही है। जब हमारा मार्केट यहाँ था, जब हम यहाँ पे मार्केट में थे तो हमें यही वाले रिटर्न 28% के अराउंड थे, लेकिन अगर मार्केट चूंकि अब यहाँ पे आ गया है तो हमारा रिटर्न क्या हो गया पिछले 10 साल का 23.84%। एक्चुअली सॉरी, जब 5 साल का देखते हैं तब, 5 साल का देखते हैं, पिछले 10 साल का देखते तब नहीं, 5 साल का देख रहे थे। मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए मुझे। अब हम पिछले 5 साल का देख रहे हैं तो यही जो रिटर्न है हमारे कितने थे, ये 29 के अराउंड थे, लेकिन अब मार्केट कितना गिर गया तो देखिए आप कितना रिटर्न आ गया यहाँ पे 27.39% का है, ठीक है ना। तो जो रिटर्न आपको दिख रहे हैं पिछले 5 साल के, ये कोविड के बाद की सिचुएशन के रिटर्न है। आप ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा आने वाले समय के अंदर हमें ऐसे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन हमें अगर हमें लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 14 से 15% की अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी अगर हमें मिल जाती है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी मच 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 बेटर है आपका FD या बाकी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से, ठीक है ना। तो जो भी फंड बताए हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट भी कर लीजिएगा, और एक लमसम करने का एक समय हो भी सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे करेक्शन के दौर पर है। जो चीज़ हमें महंगी मिल रही थी आज हम उसको सस्ता भी बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा लगाएंगे, और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे मार्केट के अंदर, तो हम एक अच्छी कैपिटल फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।